स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम में हम आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5। देखिए सॉल्यूशन। हाँ, इसका मतलब समझ लीजिए। वेरीफाई क्या मतलब है इसका? वेरीफाई यूलर्स थ्योरम करनी है इस फंक्शन के लिए। मतलब कि हम दो टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक यूलर्स थ्योरम का यूज़ करके, एक पार्शियल डिफरेंशियल करके। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है। तो वेरीफाई मीन्स दिस जो अभी बताया गया आपको। गिवन यू, हमें फंक्शन गिवन इज होमोजीनियस। जैसा कि आप देख रहे हैं, होमोजीनियस फंक्शन है, पावर सेम है, न्यूमरेटर में सेम है, डिनोमिनेटर में अलग सेम है। होमोजीनियस फंक्शन है इन एक्स एंड वाई में ऑफ डिग्री एन। डिग्री आप जानते ही कि न्यूमरेटर की डिग्री 1/4, डिनोमिनेटर की 1/5। इसको माइनस कर देते हैं न्यूमरेटर में से, न्यूमरेटर की डिग्री माइनस डिनोमिनेटर की डिग्री। इसको क्या किया? सॉल्व किया एलसीएम लेकर। एलसीएम लेना आप जानते ही हैं। इसकी कैलकुलेशन आई 1/20। अब हम क्या करें? पहला प्रोसेस हम लगाते हैं यूलर्स थ्योरम का यूज़ करने के। हम यूज़ करके इसका आंसर बताते हैं। एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। एन कितना है? 1/20। ये हो गई क्वेश्चन। ठीक है। नाउ अब हम इसकी वैल्यू जो हमें इधर टर्म दी हुई है डिफरेंशियल वाली, इसकी वैल्यू डिफरेंशियल करेंगे हम सॉल्व, पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर हम इसकी वैल्यू 1/20 यू ही ला के दिखाएंगे। तो हम कहेंगे वो वेरीफाइड है। हमने दोनों तरह से कर लिया, एक फार्मूला यूज़ करके, एक पार्शियल डिफरेंशियल करने के बाद। देखिए, इसका डिफरेंशियल इजी करने के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड्स। इधर हुआ लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन का फार्मूला जो कि आप जानते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एम। अब हम इसका पार्शियल डिफरेंशियल इजीली कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहीं बता देते हैं डिफरेंशियल। देखो कैसे करेंगे। लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x। तो हमने इसको x मान लिया, तो जिसको हम x मानते हैं या आप जानते हैं, उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में करते हैं, मतलब फिर करते हैं। जैसे मैंने इसको x माना, तो लॉग x 1/this इंटू डेल अपॉन डेल एक्स दिस। इसका डिफरेंशियल क्या हुआ x के रेस्पेक्ट? केवल इसका जो मैं ब्रैकेट में केवल, तो इसका तो 0 हो जाएगा और इसका होगा 1/4 एक्स की पावर -3/4, यानी क्या होगा? 1/4 -1। तो वो कैलकुलेशन करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला एक्स की पावर n वाला? आप जानते होंगे, n एक्स की पावर n-1, यानी कि 1/4 एक्स की पावर 1/4 -1। उसको सॉल्व किया -3/4। सेम इसका कैसे? इसको भी हमने x मान लिया, सपोज कर लिया अपने माइंड में। तो log x का 1/x, तो बोलेंगे तो हम 1/x, लेकिन लिखेंगे ये। ठीक है। फिर x के रेस्पेक्ट इसका करेंगे। पहले हम पूरे log का करेंगे, फिर इसका करेंगे। इसका क्या होगा? 1/5 एक्स की पावर 1/5 -1, इसका 0। इसका 0 क्यों? क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब हम x के रेस्पेक्ट करते हैं तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ y कांस्टेंट हो गया, तो जब हम y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये x कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो इसका हो गया 1/5 एक्स की पावर -4/5। डिफरेंशियल यहाँ मैंने आपको समझा दिया। अब मैंने यहाँ लिखा है वो देख लीजिए, इधर का भी समझ लीजिए। लॉग यू का क्या होगा?
लॉग यू को हमने एक्स मान लिया, तो लॉग यू का 1/u इंटू यू का फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ देखिए जो मैंने अभी बताया है वो यहाँ लिखा 1/u डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 1/x, यानी ये, और इसका डिफरेंस है माइनस लॉग फिर है 1/x इंटू इसका डिफरेंस है एक्स के रेस्पेक्ट, ध्यान रखना एक्स तो वाई का 0, इसका ये, ठीक है नहीं, तो मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ हम एक्स की मल्टीप्लाई करें तो देखिए 1/u एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है आपको, जब हम x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x की पावर, x का मतलब है x की पावर 1 से करेंगे, और मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है, तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/4 हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी कैलकुलेशन ये हो गई, डिवाइड में यही रहेगा माइनस, ठीक है सही, यह है माइनस का 4/5, अब x की मल्टी करेंगे इसमें तो क्या रह जाएगा x की 1/5, ठीक है, और ये 1/4 ये वाला x की 1/5, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमने इसको। सिमिलरली देखिए अब हम क्या करेंगे कि हमें भी ये y के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल चाहिए, लेकिन हम इसको देख कर डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें करना नहीं है डिफरेंशियल। सिमिलरली क्या होगा 1/u, जहाँ x है वहाँ y लिख दो, y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई, और जहाँ वाई है वहाँ एक्स, चेंज कर दो ये वाई। अब इसमें देखना यहाँ वाई लिखेंगे यहाँ एक्स लिखेंगे तो सेम रहेगा ना, यहाँ वाई लिखेंगे यहाँ एक्स लिखेंगे सेम रहेगा, यहाँ वाई लिखेंगे लिख दिया, यहाँ भी वाई यहाँ एक्स तो सेम। तो इसको देखकर हमने दूसरा वाला बिना डिफरेंशियल किए डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 क्या करें, दोनों को एडिंग कर दें, क्वेश्चन 3 और 4, तो देखिए ये 3 है, सॉरी ये 3 है ये 4, दोनों को ऐड करें तो 1/u तो कॉमन ही आ जाएगा, ये रहेगा ब्रैकेट में क्या x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये और ये प्लस करेंगे, ध्यान देना डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ये लिख गया, न्यूमिनेटर में ये प्लस ये, और ये 1/4 दोनों में कॉमन, माइनस यहाँ से भी सेम डिनोमिनेटर सेम, 1/5 कॉमन, तो ये प्लस ये, और ये दोनों का सेम, ये कैंसिल इससे और ये कैंसिल इससे, 1/4 यहाँ से रहा, मैंने 1/5 1/20, और जो यहाँ 1/u है आप देख रहे हैं ये इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमने देखा इसकी वैल्यू हमने डिफरेंशियल करने के बाद भी यही आई, और यूलर्स फार्मूला लगाने के बाद भी यही है। इक्वेशन 1 और 2 क्या प्रूव करते हैं कि वेरीफाइड यूलर्स थ्योरम। ओके देखिए अब यूलर थ्योरम का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हुआ आज। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, चेंज ऑफ वेरिएबल्स। क्या कि u फंक्शन है x कॉमा y का, वेयर x फंक्शन है t1 और t2 पे, y फंक्शन है t1 और t2 पे। तो अगर हमें फाइंड करना हो डेल u अपॉन डेल t1, मतलब u फंक्शन है x y का, डिफरेंशियल चाहिए हमें t1 के रेस्पेक्ट, तो ये फॉर्मूले मैंने लिखे याद रखिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल t1 प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल t1, ठीक ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल t2 के लिए। तो ये दो फार्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है, इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए u एक फंक्शन हमें गिवन है f बाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट दिस 0, ठीक है। हमें क्या करना है, u का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल पार्शियली, फिर y के फिर z के, तीनों को प्लस 0 आना चाहिए। कैसे करेंगे इसका प्रोसेस देखिए, गिवन u हमें फंक्शन गिवन, हमने क्या किया, इसको कैपिटल x मान लिया, इसको कैपिटल y, इसको कैपिटल z, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी, तो ये हो गया फंक्शन चेंज हो गया एफ एक्स वाई जेड। तो फंक्शन है कैपिटल एक्स वाई जेड का, और एक्स वाई जेड फंक्शन है स्मॉल एक्स वाई जेड, जैसा कि आप देख रहे हैं कैपिटल एक्स एक्स वाई जेड का और वाई जेड, ये तीनों जैसा अभी बताया हमने कि एक्स यू फंक्शन है एक्स और वाई का, और एक्स और वाई फंक्शन है t1 t2 की।
वैसे ही ये फार्मूला बन गया कि यू फंक्शन है एक्स वाई जेड के और एक्स वाई जेड फंक्शन है स्मॉल एक्स वाई जेड के। देखो क्योंकि एक्स की वैल्यू वाई जेड में है, ये जेड एक्स में स्मॉल लेटर है, हम वही फार्मूला लगाना है, टी वाला भी बताया हमने, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स कैपिटल इंटू डेल कैपिटल एक्स डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई इसी वाई के लिए, डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक ऐसे ही हमने ये y के लिए लिखा और ये z के लिए सिमिलरली 4 और 5 नंबर दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 जो है, कहाँ है इक्वेशन 2, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड की वैल्यू, यहाँ से हम ये जो आप देख रहे हैं डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए, यानी पार्शियल डिफरेंशियल चाहिए इसका एक्स के रेस्पेक्ट वाई के और जेड के, तो ये आ जाएगा। तो पार्शियल डिफरेंशियल हम आपको बता चुके हैं, तो ये आएगा, देखिए ये है डेल एक्स अपॉन डेल एक्स यानी डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स 0, डेल एक्स अपॉन डेल वाई 1, डेल एक्स अपॉन डेल जेड -1। यहाँ से एक से समझ लीजिए, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 0 कि वाई जेड कॉन्स्टेंट है, डेल एक्स अपॉन डेल वाई 1, इसका 1 इसका 0, डेल एक्स अपॉन डेल जेड -1 इसका 0। ठीक है, ऐसे इसके लिए कैपिटल वाई के लिए कैपिटल, तीनों के लिए हमने यही डिफरेंशियल ये लिख दिए। ठीक है, तीन यहाँ दिस सब्सटीट्यूशन पुटिंग क्वेश्चन 3 4 3 वाली क्वेश्चन जो है इसमें हम डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल, ये वाली वैल्यू हमें बाद वाली पुट करनी होगी, तो हमें ये पुट करने के बाद ये आएगा इक्वेशन 6 और ये वाली वैल्यू उस क्वेश्चन में ऐसे थर्ड, सारे हम प्लस करते हैं, एडिंग इक्वेशन 6 7 8 इनको प्लस किया, ये आया और ये सब कैंसिल हो जाएंगे 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ।